बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिसिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 20.3 क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो क्लास 20.3 क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? के की। और हमारे पास पार्ट 1 में देखिए क्या कंडीशन दी हुई है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन, देखिए ये इक्वेशन हमें गिवन है, आगे लिखा हुआ है सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करें। ठीक है, तो एक्चुअली यही कंडीशन है हमारी। ठीक है, अब इसी कंडीशन को रखते हुए हमें उस इक्वेशन से पहले रूट फाइंड करने हैं, सम ऑफ रूट फाइंड करने हैं, और फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन इसमें दी हुई है ऑलरेडी, लिख देते हैं चले फिर भी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन के मुताबिक 2 अल्फा प्लस 5 बीटा मेरा किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पर इस कंडीशन को देखते हुए इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और अब अपनी इक्वेशन पर आ जाते हैं जो हमें गिवन है। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं एबीसी की वैल्यू, ताकि हम सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड कर सके। तो लिखिएगा कंसीडर द गिवन इक्वेशन जी। क्या है गिवन इक्वेशन? 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी, यहां से हम फाइंड कर लेते हैं एबीसी। तो a हमारा क्या होता है? एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर जो भी होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं, ये हमारा a होता है। तो a यहाँ पर इक्वल है 5 के, और b यहाँ पर इक्वल है x से पहले वाला नंबर यानी कि -7, ये हमारा b हो जाएगा। जी, उसके बाद c देखिएगा, c इक्वल है k माइनस 2 के। जी, तो एबीसी की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो सम ऑफ फ्रूट्स देखिएगा, सम ऑफ फ्रूट्स हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल है -b/a के। तो -b की जगह हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? -7। तो ये माइनस तो हो गया फॉर्मूले का, और ये माइनस वो है जो 7 के साथ लगा हुआ है, इस पे ब्रैकेट लगा देंगे हम। अपॉन a की वैल्यू हमारी क्या लिखी है? 5। तो हम a की प्लेस में क्या लिख देंगे? 5। जी, अब यहां देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में लिखा हुआ है 5। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ फ्रूट्स मेरे पास आ चुका है 7/5। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके इक्वल है? c/a के। जी, c यहाँ पर इक्वल है k माइनस 2 अपॉन a किसके इक्वल है? 5 के। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। जी, तो क्लास ये मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। आप जरा यहाँ गौर कीजिएगा, क्लास देखें, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है इसमें लिखा हुआ है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास आ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा 7/5 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ से ना तो कॉमन निकल रहा है कि चलो कॉमन निकल जाए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम वहां रख दें, लेकिन अब ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि जिसमें 2 अल्फा भी आता हो, 5 बीटा भी आता हो, अल्फा बीटा भी आता हो। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में हम ये करेंगे जहाँ कोई फॉर्मूला भी अप्लाई ना हो रहा हो, कोई ऐसी कोई कंडीशन भी ना बन रही हो कि हम वैल्यू रख सकें, तो फिर हम अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे? कि देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं,
ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दूं। मैंने क्या किया, सबको अलग अलग नाम दे दिए। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखें तो मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ पर या तो मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लूँ या मैं बीटा की वैल्यू फाइंड कर दूँ और उस वैल्यू को पुट कर दूँ मैं इक्वेशन 1 में। तो उससे होगा क्या कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास, या तो अल्फा की या फिर बीटा की। अब ये मर्जी आपकी, आप यहाँ से अल्फा की भी निकाल सकते हैं वैल्यू और बीटा की भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो देखिए मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगी तो ये बीटा वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है, उधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखेंगे मेरे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई, लेकिन अल्फा की वो वैल्यू नहीं है जो कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बीटा की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इस वैल्यू को, अल्फा को मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में ताकि मुझे यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल जाए। तो पुट कर देते हैं हम। जी, तो क्लास आपने देखा यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड की। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में जहां अल्फा लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगी, 7/5 माइनस बीटा। ये मैं अल्फा की प्लेस में लिखूंगी, ठीक है। तो अल्फा की जगह मेरा आ जाएगा 7/5 माइनस बीटा, आगे लिखा हुआ है प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। जी, अब यहां देख लें हम, ये जो 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो हम 2 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें ये 2 जो है ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 7 14 हो जाएगा अपॉन 5। इसी तरह ये 2 जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे लिखा हुआ है प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। ये देखिए मैंने ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया 2 को। अब क्लास आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, ये देखें ये फ्रैक्शन में है, जबकि ये क्या है, ये होल में है। लेकिन अगर एक वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ जाती है और उसके बाद प्लस या माइनस के साइन आ जाते हैं, तो फिर हम उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, थ्रू एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम के थ्रू इनको ऐड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगी, अगर 5 1 1 तो क्या आ जाएगा, यकीनन 5 आएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं लंबी सी, ठीक है। नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर अब बारी बारी देखिएगा, 5 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 5 आ जाए। तो यकीनन 5 1 5। 5 को कितने टाइम पढ़ेंगे हम, 1 टाइम, ठीक है ना। सेम इसी तरह से जितने टाइम हमने डिनोमिनेटर को पढ़ा है उतने ही टाइम आप न्यूमिनेटर को भी पढ़ेंगे। 14 को भी हम कितने टाइम पढ़ेंगे, 1 टाइम। तो 14 1 14 हो जाएगा, ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, 14। इसी तरह यहां देखिएगा, अब 1 के टेबल को इतना पढ़ना है कि मुझे 5 मिल जाए, तो 1 5 5 हो गया। 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, ताकि मुझे 5 मिल जाए। तो जितने टाइम मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, सेम उतने ही टाइम में न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ये ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये भी यही है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और इसी 5 को मैं न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जब ये टू बीटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 हो जाएगा 10। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 5 25। और साथ में क्या लगा हुआ है, बीटा, आगे लिखा हुआ है 1। जी इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अब हम। जी तो क्लास यहाँ तक देखा आपने, हमने सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये 10 बीटा और ये 25 बीटा दोनों के साथ सेम एक ही वेरिएबल लगा हुआ है बीटा बीटा, तो ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से मुझे 10 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 25 में से जब 10 माइनस होगा तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 15। क्या मेरा रिमेनिंग होगा 15। अच्छा ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊं तो ये 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 5 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 25 में से 10 को माइनस करूंगी तो मेरा 15 बचेगा, और 15 मेरा बचेगा प्लस का, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ मेरा प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, जो भी ग्रेटर नंबर के साथ साइन होता है रिमेनिंग नंबर के साथ भी हमारा वही साइन आता है। यहाँ पर हो जाएगा 15 बीटा, और ये 5 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इसको अगर मैं इधर ले जाती हूँ तो ये 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं, चूंकि मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 14 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ राइट साइड पर। 14 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। इधर मेरा सिर्फ क्या रह गया, 15 बीटा रह गया, और ये 14 उधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस 14। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मुझे 14 में से 5 को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों करना है, चूंकि 5 प्लस का है और 14 माइनस का है। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 14 में से जब 5 को मैं माइनस करूंगी तो मेरा यहां पर बचेगा 9। क्या बचेगा, 9। और 9 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ मेरा साइन लगा हुआ है। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग नंबर मेरे पास आएगा उसके साथ भी हम माइनस साइन लगाएंगे। अब देखिए मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आएगी बीटा की वैल्यू, कि 15 यहाँ पर क्या हो रहा है, बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद हम 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कर देते हैं। देखिए -9 से 15 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। यकीनन ये 3 के टेबल में हो रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 और 15 दोनों आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, -3/5। ये मेरी बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब इस बीटा की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं, जिसको मैंने यहां पर, जहां मैंने अल्फा की वैल्यू फाइंड की थी, अगर मैं यहां बीटा की वैल्यू को पुट कर दूं तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं फिर। जी तो क्लास ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है -3/5। अब मैं अपनी इसको इस इक्वेशन में रखने जा रही हूँ। आप चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं। देखिए 3 तक हम नाम दे चुके हैं, इसको 4 कह दीजिए, इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4। वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर बाद बच्चे सोचेंगे कि मिस आप अल्फा की वैल्यू क्यों निकाल रही हैं, तो ऑलरेडी अल्फा की वैल्यू निकली हुई है। तो लेकिन ये जो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ये बीटा की फॉर्म में है। ठीक है, बीटा एक अननोन है,
जब तक हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे ये अल्फा की वैल्यू नहीं कहलाएगी, अल्फा की इक्वेशन आप इसे कह सकते हैं, अल्फा की वैल्यू ये नहीं है। वैल्यू कब होती है? जब हमारे पास सिंपल नंबर में यानी न्यूमेरिक नंबर कोई हो, जैसे इसका आंसर आया ना हमारे पास बीटा का सिर्फ नंबर है, यहाँ पर कोई अननोन वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही हमें अल्फा का भी नंबर चाहिए सिर्फ, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर चाहिए, किसी किस्म का कोई अननोन वेरिएबल यहाँ मौजूद ना हो, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू नहीं है, ये ऐसे हम कहेंगे कि अल्फा की इक्वेशन है। जी तो क्लास अब देखें यहाँ पर मैं बीटा की वैल्यू को पुट करने जा रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 मेरी है अल्फा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा। अब जहां बीटा लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी? -3/5। जी ये माइनस तो लगा हुआ है और ये माइनस हमारा ये है जो बीटा के साथ है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी -3/5। अब देखिए ये वाला माइनस इस वाले माइनस से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस 3/5। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन दोनों भी दोनों किस में है? फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन होने की सूरत में हम हमारा सॉल्यूशन किस तरह से होता है कि हम उनको एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो दोनों में 5 लिखा हुआ है इसका, तो एलसीएम लेना बहुत ही इजी है। इसका एलसीएम आ जाएगा सिर्फ 5, ठीक है, एलसीएम हमारा आ गया 5। अब देखिए जब दोनों में सेम डिनोमिनेटर हो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस आप न्यूमिनेटर को कॉपी कर दें, 7 + 3, ठीक है। तो 7 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 10। क्या हो जाएगा? 10। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5, तो यकीनन 5 की टेबल में 10 आता है। 5 1 5, 5 2 10। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है? अल्फा इक्वल टू 2 आ गई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है? 2 आ चुकी है। अपॉन में 1 हम नहीं लिखते, ये बात पता है आपको। तो देखिए बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था? हमें अल्फा बीटा फाइंड नहीं करना था, बल्कि हमें क्या फाइंड करना था? हमें के फाइंड करना था। तो अब ऐसी इक्वेशन को तलाश करिए जहां पर के लिखा हो। तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, जिसको मैंने 3 का नाम किया था, यहाँ पर के मौजूद है और अल्फा बीटा भी मौजूद है। अगर मैं अल्फा और बीटा की प्लेस में इनकी वैल्यू को रखूं जो मैंने अभी अभी फाइंड की है, तो मेरे पास के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। रख देते हैं फिर। तो क्लास आप देख सकते हैं हमारे पास बीटा भी मौजूद है और अल्फा भी मौजूद है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के। तो आप देख सकते हैं कि हमारा के जो है वो किस इक्वेशन में है, हम उस इक्वेशन को लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन देखें, अगर हम 3 इक्वेशन देखें तो इसके अंदर के मौजूद है, अल्फा बीटा भी मौजूद है। तो अल्फा बीटा की प्लेस में हम अपनी वैल्यूज को रखेंगे और फाइंड कर लेंगे के को। तो लिखिएगा यूज, हम इक्वेशन 3 को यूज कर रहे हैं, यूज इक्वेशन 3 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं? इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरे पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू के -2 अपॉन 5, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पर देखिए मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को रख लेती हूँ। तो बीटा मेरे पास इक्वल है -3/5 और अल्फा इक्वल है 2 के। तो अल्फा की प्लेस में मैं रखूंगी 2 और बीटा की प्लेस में रखूंगी -3/5। ये देखिए ये दोनों वैल्यूज मैंने आपके सामने पुट कर दी, अल्फा की भी और बीटा की भी। और राइट साइड पे लिखा हुआ है के -2 अपॉन 5। जी तो क्लास अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊं
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 देखिए, इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 6/5, और ये 5 जो इधर डिवाइड हो रहा था, जब मैं इसको इधर ले आऊंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आने के बाद। ये देखें, ये 5 मल्टीप्लाई हो गया, और राइट साइड पे मेरा अब क्या रह गया, k-2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर मेरे पास रह गया -6 इज इक्वल टू k-2। जी, तो अब देखें ये 2 यहाँ पर, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, और k मेरा सिंगल रह जाएगा। तो जो सिंगल k मेरा रह जाएगा, अगर मैं उसको लेफ्ट साइड पे लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है। चलिए इस तरह कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये -6 हो गया, और 2 इधर आने के बाद +2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस था, यहाँ आने के बाद अब इज इक्वल टू का इस तरफ मेरा क्या रह गया, सिर्फ k रह गया। तो देखिए अब यहाँ पर ये 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, सब्ट्रैक्शन होगी, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, ठीक है। तो k इक्वल हो जाएगा -4। तो क्लास देखिए k की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना, जो उन्होंने पूछी थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक आखिर में बात आप देख सकते हैं पार्ट 1 में आगे जाकर एक बात ये भी कही है कि सेटिस्फाई द रिलेशन, यानी कि ये जो रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है 2α + 5β = 1, इसको आप सेटिस्फाई करें, यानी इसको प्रूफ करें। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, प्रूफ करें कि ये साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। तो आ जाते हैं, फिर हम देख लेते हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या हमारी इक्वेशन प्रूफ हो रही है। तो आइए फिर देखते हैं। जी, तो क्लास लास्ट में हम अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है जिसको हमें सेटिस्फाई करना है वो ये है, ठीक है ना। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। किस रिलेशन को, ये रिलेशन जो हमें गिवन है, जो हमें कंडीशन दी हुई है, तो ये क्या है हमारी 2α + 5β = 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जहां अल्फा है वहां मैं अल्फा की प्लेस में ये वाली वैल्यू रख दूंगी, जहां बीटा है वहां पर ये रख दूंगी। तो रख लेते हैं, अल्फा की प्लेस में हम रखेंगे 2, और बीटा की प्लेस में हम रख देंगे -3/5। ये देख लो, मैंने अल्फा की प्लेस में अल्फा रख दिया और बीटा की प्लेस में बीटा रख दिया। जी, अब देखिए यहाँ पर 5 से 5 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ देखिए मेरा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा = 1। देखिए यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 1 = 1। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, यानी हमें जो कंडीशन गिवन थी हमने उसको भी प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब जो हमने k की वैल्यू फाइंड की थी वो राइट थी। k की क्या वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पर ये देखिए इसको प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो इससे पहले आपने k की क्या वैल्यू फाइंड की थी, जो कि आ रही थी -4। तो देखिए k की वैल्यू भी फाइंड कर ली है हम लोगों ने, और हमने अपने रिलेशन को सेटिस्फाई भी कर लिया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम, ये हमारा आंसर है, k की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं हमसे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन जी गिवन है, सेम पार्ट 1 की तरह होगा जिस तरह से हमने पार्ट 1 किया था। यहाँ भी हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करना है और हमें वैल्यू ऑफ k भी बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है,
सिचुएशन भी हमारे पास दी हुई है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जी, कंडीशन के मुताबिक हमारे पास 7 अल्फा माइनस 3 बीटा किसके इक्वल है, 18 के, ठीक है। 18 के इक्वल है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें से हम एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर सकें उसके। तो कंसीडर द गिवन इक्वेशन जी, इक्वेशन मेरे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं अपनी ए बी सी की वैल्यू। तो देखिए ए किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो टर्म लिखी हुई है वो मेरा ए है। ए इक्वल है 3 के, जबकि बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है -2 के, जो एक्स से पहले टर्म लिखी हुई है वो मेरा बी है। और सी किसके इक्वल है, 7k प्लस 2 के। ये मेरे पास सी आ गया, ठीक है। एबीसी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए सम ऑफ रूट्स मेरा क्या है, -b/a अल्फा प्लस बीटा। तो मालूम कर लेते हैं हम, एल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की प्लेस में हम क्या रखेंगे, -2। तो ये माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस लगा हुआ है 2 के साथ। ए की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी, क्योंकि ए किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। जी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3। अब फाइंड कर लेते हैं अल्फा बीटा, जो कि इक्वल है c/a के। तो c यहाँ पर इक्वल है 7k प्लस 2। c की प्लेस में हम लिखेंगे 7k प्लस 2 अपॉन a की प्लेस में आ जाएगा 3। जी, तो देख सकते हैं इसमें फर्दर कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यही रहेगी। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास टोटल 3 कंडीशन है। एक मेरे पास ये जो कंडीशन दी हुई थी और एक वो जो हमने खुद फाइंड की है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो सेम यहाँ भी वही कंडीशन है, आप देख सकते हैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, चूंकि डिफरेंट है। ये 7 अल्फा है, ये 3 बीटा है। किसी भी तरह से हम कोई भी फॉर्मूला ना पुट कर सकते हैं, ना हम इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अल्फा और बीटा की अलग अलग सेपरेट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम नाम दे देते हैं इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूंगी क्या, वही जो मैंने पार्ट 1 में किया था। यहाँ से या तो आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखे, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि आपकी मर्जी है, आप चाहे तो अल्फा निकालें चाहे तो बीटा निकालें, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, यहाँ पर अब मैं बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, तो अल्फा वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखिए अल्फा को जब मैंने उधर शिफ्ट किया तो उधर शिफ्ट होने के बाद ये माइनस हो गया, ठीक है। ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई बीटा की, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 4 का। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है कि बीटा इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा, तो इस बीटा की वैल्यू को जो कि अल्फा की फॉर्म में है, इसको मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं फिर हम।
जी तो क्लास यहाँ इस इक्वेशन 1 में हम इस बीटा की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, तो लिख दीजिएगा पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, तो जहां बीटा लिखा हुआ है वहां मैं लिख दूंगी 2/3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इस 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6/3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस भी साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ देखें ये कैंसिल हो रहा है 3 से, तो 3 बनता 3, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखें अब बचेगा क्या मेरे पास, 7 अल्फा माइनस 2 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 18। जी तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो ये दोनों अल्फा आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 7 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 10 अल्फा, और ये 2 जो यहाँ माइनस हो रहा है हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो यहाँ आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया 10 अल्फा, 18 प्लस 2 मेरा हो जाएगा 20, और अल्फा की चूंकि मुझे वैल्यू चाहिए तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा 20 से। ये देख सकते हैं 10 की वैल्यू से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 10 बनता 10 और 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 2। ये तो क्लास अल्फा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम, अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है। अब हम इस अल्फा को अगर मैं इक्वेशन 4 में रख दूं तो मेरे पास बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, तो रख देते हैं फिर पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में मैं अल्फा की वैल्यू रखने जा रही हूँ, तो इक्वेशन 4 मेरी ये रही, बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब जहां अल्फा है, ये अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगी, 2 पुट कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक मेरा नंबर फ्रैक्शन में है, दूसरा होल में है, तो जब फ्रैक्शन आ जाता है और बीच में माइनस या प्लस का साइन हो तो एलसीएम हम लेते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे, अपॉन में लिख देंगे 1। ठीक है, अब एलसीएम जो हम लेते हैं वो डिनोमिनेटर का लेते हैं, डिनोमिनेटर में 3 और 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 3 के टेबल को मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे क्या मिल जाए, 3 मिल जाए, तो जाहिर है 3 बनता 3 होगा, 3 के टेबल को मैं 1 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैं इसके न्यूमिनेटर को भी 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगी। सेम इसी तरह यहाँ 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 3 मिल जाए, तो 1 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैं न्यूमिनेटर को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 3 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो मेरा बीटा आ जाएगा 4/3, और साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, साइन माइनस का लगा हुआ है। तो देखिए अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यूज करूंगी इक्वेशन 3 का, तो यूज कर लेते हैं। जी तो क्लास देख सकते हैं अल्फा बीटा हमारे आ चुके हैं, अब हम इन दोनों वैल्यूज को अल्फा और बीटा को रखने जा रहे हैं इक्वेशन 3 में, ताकि हम के की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन 3 टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के। लिख दीजिएगा यूज
इक्वेशन 3 to find the value of k। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इक्वेशन 3 का। तो इक्वेशन 3 मेरे पास है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7k प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो अल्फा बीटा की प्लेस में हम अल्फा बीटा की वैल्यू को रख देंगे जो कि आपके सामने है। अल्फा की प्लेस में हम रख देंगे 2 और बीटा के प्लेस में रख देंगे -4/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7k प्लस 2 अपॉन 3। जी, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 से, तो और यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, इसको साथ ही हम इधर ले आते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 4 8/3। इसके साथ साथ ये 3 जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको हम अगर इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ मेरा बचेगा सिर्फ 7k प्लस 2। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 3 हो चुका है कैंसिल और यहाँ पर रह गया है -8 प्लस 7k प्लस 2। तो क्लास आप देख सकते हैं चूंकि हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब 2 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा 2 यहाँ आने के बाद माइनस हो चुका है, इधर मेरा रह गया सिर्फ 7k। ठीक है, अभी देखिए दोनों के साथ माइनस साइन है तो क्या होगा, एडिशन होगी। 8 प्लस 2 मेरा हो जाएगा -10। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, ये बात पता है आपको। 7k। ठीक है, अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर ले आती हूँ तो ये देखिएगा -10 से 7 डिवाइड हो चुका है और k इधर सिंगल रह गया। ठीक है ना, तो ये k की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -10/7। ठीक है, तो अब बस इतना कर लें कि ये k जो मेरा राइट साइड पे लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं लेफ्ट पे और वैल्यू को कर देते हैं राइट पे। तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -10/7। ये मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। k की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और बात भी कही है कि सेटिस्फाई द रिलेशन। अभी हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल भी लेकर आना है। तो ले आते हैं फिर। जी, तो क्लास अब हम इस कंडीशन को जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में इसको सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। ये रिलेशन देख सकते हैं 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब यहाँ इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। तो जहां अल्फा है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 2 पुट कर दूंगी और बीटा की प्लेस में क्या आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहां पर देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 2 14 माइनस ये माइनस इससे क्या हो गया मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर अब रह चुका है 4, चूंकि 3 से 3 कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 18। जी, 14 में अगर मैं 4 प्लस करती हूँ तो हो जाता है ये 18 इज इक्वल टू 80। ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन प्रूव भी हो गया और हमने इस रिलेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना था, बेसिकली हमें इसको प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना था, जो कि हम ले आए हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो अपना फीडबैक अपना कमेंट जरूर दिया करें और मुझे बताया करें कि वीडियो आपको कहाँ तक समझ आ रही है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है,
कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।